हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है हमारा रीडिंग सेक्शन में क्लासरूम असाइनमेंट 2। ओके, तो अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है साइबेरियस मिस्टीरियस क्रेटर्स। मैं आपको पहले समझा देती हूँ फिर आपको आंसर्स इसके बताती हूँ। तो देखो इसमें है साइबेरियंस मिस्टीरियस क्रेटर्स कि साइबेरिया में मिस्टीरियस मतलब जो जिनका कोई ये नहीं पता चल रहा कि वो क्रेटर्स कैसे हो रहे हैं। तो मेन हेडिंग ही यही हो गई। तो इसका से समझ लो कि क्रेटर्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लो। क्रेटर्स का मतलब होते हैं बहुत गहरे गहरे, कैसे गड्ढे से हो जाना एकदम। कोई चीज़ का जैसे सड़क फट गई और उसके नीचे क्या होगा, एकदम गहरा गड्ढा होगा नीचे गहरा, तो उनको कहते हैं क्रेटर्स, होल्स, बड़े बड़े होल्स। तो आप देखो, इन जुलाई दिस ईयर अ रशियन टीवी क्रू फ्लाइंग ओवर द यमल पेनिnsula इन साइबेरिया स्पॉटेड अ ह्यूज क्रेटर एट लीस्ट 160 फीट डीप एंड 65 फीट वाइड। तो एक बार जो है क्या हो रहा है इस साल, वो कह रहे हैं इन जुलाई में दिस ईयर जो रशियन टीवी क्रू था, जो रशियन टीवी वाले थे, तो इनका मतलब क्या था, क्रू मतलब इनके मेंबर्स जो थे इकट्ठे क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे किसके ऊपर, यमल पेनिnsula के ऊपर, जो साइबेरिया के अंदर है। इन साइबेरिया उसके ऊपर से जा रहे थे, यमल पेनिnsula के ऊपर से जा रहे थे, जो कहाँ पे है, साइबेरिया में है। तो पेनिnsula क्या होता है, जिसके 3 साइड्स पे क्या होता है, पानी होता है। तो साइबेरिया में एक जगह है यमल। स्पॉटेड अ ह्यूज क्रेटर एट लीस्ट, उन्होंने तभी देखा ऊपर से कि एक क्रेटर है और वो कितना है, 160 फीट डीप है एंड 65 फीट वाइड है। Scientists who went to investigate it found chunks of ice and rock thrown hundreds of meters away from the epicenter। तो जो साइंटिस्ट उसको देखने गए, उनको इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि जो है वहाँ पे क्या पड़े थे, चंक्स ऑफ आइस, बर्फ़ के टुकड़े, एंड रॉक्स, जो और पत्थर, जो पत्थर क्या हो रखे थे, दूर दूर तक के हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर दूर फेंके गए थे उस एपिसेंटर से। तो एपिसेंटर क्या मतलब, उस गड्ढे से इतनी दूर दूर, एपिसेंटर मतलब वो सेंटर जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ होगा, ठीक है ना। दिस क्रेटर इज जस्ट द 17th डिस्कवर्ड इन द साइबेरियन आर्कटिक। तो ये साइबेरियन आर्कटिक का 17th जो है उनको ये क्रेटर मिला है, आफ्टर द फर्स्ट वन इन 2014। तो सबसे पहला क्रेटर कब मिला था, 2014 में, ठीक है ना। आर दे द रिजल्ट ऑफ अ मीटियोराइट स्ट्राइक। तो आर दे, तो इसका मतलब समझ लो कि जो लिखने वाला है वो हमसे पूछ रहा है कि क्या वो, मतलब उसको ये नहीं पता कि रिजल्ट किसका है, मीटियोर ये जो हुआ है गड्ढा, वो पूछ रहा है कि क्या ये एक मीटियोराइट स्ट्राइक, या तो कोई मीटियोर स्ट्राइक कर गया ऊपर वो उसको, तब उससे गड्ढा हो गया, या अब मिसाइल ब्लास्ट, या मिसाइल कोई ब्लास्ट हो गई, या परमा फ्रॉस्ट और सिंपली लैंड केव इंस, या परमा फ्रॉस्ट की वजह से हुआ है या सिंपली किसकी वजह से हुआ, लैंड केव इंस। तो सो फार इट रिमेन्स अनक्लियर। तो मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया इस पैराग्राफ से कि ये जो है अब तक के बाद क्लियर नहीं हुई है कि ये क्रेटर किस वजह से हुए हैं। बट साइंटिस्ट हैव कम अप विद देयर थ्योरीज, पर साइंटिस्ट जो है कुछ अपनी थ्योरीज बताते हैं, ठीक है। तो अब क्या थ्योरीज बताते हैं साइंटिस्ट आगे, परमाफ्रोस्ट मेक्स अप 2/3 ऑफ साइबेरिया। तो वो कह रहे हैं जो परमाफ्रोस्ट है वो जो है 2/3 ऑफ साइबेरिया, 2/3 हिस्सा बनाते हैं किसका, साइबेरिया का, ठीक है। तो उनका जो ये परमाफ्रोस्ट होते क्या है, अब वो बता रहे हैं आगे, इट इज़ नथिंग बट सॉइल। परमाफ्रोस्ट क्या है, सब क्या है, मिट्टी है, दैट हैज़ रिमेन्ड फ्रोजन फॉर ईयर्स और सेंचुरीज अंडर टॉप सॉइल। जो कि टॉप सॉइल, ऊपर वाली मिट्टी के नीचे एक मिट्टी की लेयर दबी हुई है, जो क्या हो चुकी है, बर्फ़ से जम चुकी है, उसमें क्या हो चुकी है, बर्फ़ बिल्कुल एकदम वैसे बर्फ़ फ्रोज्ड हो जाती है, ऐसी सॉइल जो है बर्फ़ के साथ मिलके मतलब उसमें जम चुकी है। इट कंटेन्स कार्बन रिच ऑर्गेनिक मैटर, और इस बर्फ़ के अंदर जो है ये क्या क्या है, कार्बन रिच ऑर्गेनिक मैटर है, इंक्लूडिंग द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड एंड फ्रोज विदाउट डिकेइंग। तो इस लेयर में जो है प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो मर चुके हैं, मगर क्या हुए हैं, वो डिके नहीं हुए, मतलब उनकी मिट्टी नहीं बनी, क्योंकि जानवर मर जाते हैं उनकी क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है, मगर वो ऐसे के ऐसे ही क्या है, फ्रीज्ड हो गए पूरे प्लांट्स और एनिमल्स, वो डिके नहीं हुए, ठीक है ना। आगे, परमाफ्रोस्ट कवर्स अबाउट 24% ऑफ द एक्सपोज्ड लैंड मास ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये कितना कवर अप करता है, परमाफ्रोस्ट करता है 24% किसका, ऑफ द एक्सपोज्ड लैंड मास ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ये इतना हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ साइबेरिया, टिप्टन प्लेटो, अलास्का, नॉर्दर्न कैनेडा, ग्रीनलैंड एंड पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेविया, ठीक है। आगे देखो, इन 2018 साइंटिस्ट प्रपोज्ड दैट द ब्लास्ट आर ए फॉर्म ऑफ
क्रायोवोल्केनिज्म। तो कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बिलीव किया था, वो सोच रहे थे कि ये जो एक फॉर्म है किसी क्रायोवोल्केनिज्म की, इन विच इरप्शन स्प्यू आउट फ्रॉस्टी मड और स्लश रेदर देन मोल्टन रॉक्स। उन्हें लगा कि जैसे वोल्केनो फटता है और उसमें से मोल्टन रॉक्स निकलते हैं, तो इस वाले में क्रायोवोल्केनिज्म मतलब ये इसमें क्या हो रहा है, इरप्शन स्प्यू मतलब इरप्शंस मतलब डिसरप्शंस, जो खराब होता है वो उसमें से क्या निकल के आता है, फ्रॉस्टी मड, वही जो मड क्या हो चुकी है, बर्फ़ से जमी हुई है, और स्लश। और देखो स्लश क्या होता है, आइज विद वाटर। आइज विद वाटर मतलब एक तरह से बर्फ़ और पानी मिल के मिट्टी के अंदर क्या बना लेते हैं, एक तरह से कीचड़ बना देते हैं। वो जो कीचड़ है वो क्या है, स्लश, रेदर देन मोल्टन रॉक्स। इसमें मोल्टन रॉक्स नहीं है जो वोल्केनो से निकलते हैं। Scientists believe the craters form from blast of methane and carbon dioxide gas trapped within the Siberian permafrost। तो उनका मतलब एक माइंड में ये आता है कि जो ये परमाफ्रोस्ट है इसके अंदर क्या है, जो हमारी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है, ये जो है इसके बीच में ट्रैप्ड मतलब फंस गई है, इस वाली लेयर्स में परमाफ्रोस्ट में फंस गई है। और इसके ही होने से मतलब क्या होता है, जब ये निकलती है तो इसे क्या होता है, क्रिएटर क्रिएट हो जाता है। जब ये ब्लास्ट कर जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको लगता है शायद ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखो, हाउ डज इट वर्क। अब वो कह रही है क्रेटर्स कैसे बनते हैं, हाउ डज इट वर्क। नेचुरल गैस अबाउंड्स इन वेस्टर्न साइबेरिया, कि नेचुरल गैस जो है वो होता है किस में, वेस्टर्न साइबेरिया में, एंड सम ऑफ इट लाइकली परकुलेट्स अप अलॉन्ग क्रैक्स एंड पोरस जोन्स इन द ग्राउंड इनटू द मशी लेयर कॉल्ड तलिक्स। तो वो कह रहे हैं ये जो नेचुरल गैस है ये इनके छेकों में से, जो पोर्स होते हैं, छेक होते हैं छोटे छोटे, वो ग्राउंड के अंदर घुस जाती है, और ग्राउंड्स में जो है वो मशी लेयर मतलब कीचड़ के साथ बन के मिलके तलिक्स बना लेती है अंडर प्रेशर, क्योंकि ये हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, टॉप सॉइल के नीचे है, तो ये क्या बन जाता है, एक तरह का कीचड़, और उनको क्या कहते हैं, हमारा तलिक्स। ठीक है, तलिक्स क्या होते हैं, अब इन्होंने बता रखा है कि तलिक्स आर सराउंडेड बाय परमाफ्रोस्ट। तो परमाफ्रोस्ट से के जो आसपास का, ये के परमाफ्रोस्ट के आसपास होते हैं क्या, तलिक्स। द गैस एक्यूमुलेशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो गैस कहाँ से और भी निकलती है, गैस होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कहाँ से, दैट माइक्रोब्स रिलीज आफ्टर कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर इन द परमाफ्रोस्ट। जो ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, जो नीचे की बैक्टीरिया है वो परमाफ्रोस्ट में क्या करते रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते रहते हैं, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज होती है तो वो भी इकट्ठी होती रहती है। इट इज़ आइदर बिकॉज ऑफ, अब ये किसकी वजह से हो सकती है, माउंटिंग गैसियस प्रेशर और द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द ओवरलाइंग आइस कैप। तो ये सब कारण बता रहे हैं कि क्रेटर्स क्यों फॉर्म होते हैं, मतलब उनको लगता है कि क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं है, पहले ही पैराग्राफ में दिया कि कौन सा कारण हो सकता है, ये कारण भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये थ्योरीज दी हैं। ऑफ द आगे देखो, और डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द ओवरलाइंग आइस कैप दैट द सिस्टम एक्सप्लोड्स स्प्यूइंग द स्लरी अक्रॉस द सरफेस एंड लीविंग अ डीप क्रेटर बिहाइंड। तो कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो गैस रिलीज होती है मीथेन और कार्बन, आगे देखिए इसमें, स्प्रिंग द स्लरी अक्रॉस द सरफेस एंड लिविंग अ डीप क्रेटर बिहाइंड। तो इसके बाद क्या होता है कि जो इससे क्या हो जाता है, जो गैसेस निकलती हैं तो ये क्रिएटर्स कह रहे हैं फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, स्लरी को बाहर निकाल देते हैं, धक्का दे देते हैं उसको, और जो है डीप क्रेटर बना देते हैं। द अदर रीज़न कुड बी द इंस्टेबिलिटी ऑफ परमाफ्रोस्ट। तो दूसरा रीज़न इसका वो कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है, और रीज़न में से कि जो ये परमाफ्रोस्ट है क्या है, इंस्टेबल है, तो इनकी इंस्टेबिलिटी भी कारण हो सकती है। से साइंटिस्ट, टेम्परेचर एट द आर्टिक हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली राइजिंग, यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट दिस ईयर द स्मॉल टाउन ऑफ वर्कहोयंस्क रशिया के अंदर जो है क्या हो रहा है, रीच्ड अ स्कॉर्चिंग 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कह रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। राइजिंग टेम्परेचर कॉजेज परमाफ्रोस्ट टू थॉ। तो राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ते हुए टेम्परेचर से ये जो क्या करते हैं, इसे परमाफ्रोस्ट को थॉ का मतलब ये होता है कि वो उसको फोर्स करते हैं कि वो क्या बन जाए, जो बर्फ़ जो है पानी बन जाए जो उसके साथ है। तो बर्फ़ कौन सी वाली, जो मिट्टी में लगी पड़ी है, तो वो क्या बन जाए, लिक्विडिफाइड हो जाए, ट्रिगरिंग मैसिव चेंजेस इन द रीजन। और उसे ट्रिगर करना, बढ़ाना, किसको, मैसिव मतलब बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस जिससे आ सकते हैं उस रीजन में, जैसे कि लैंडस्केप आ जाए,
उसके बाद उसमें क्या आ सकता है, एंड इकोलॉजी में चेंज आ जाए। साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट एवरी समर, कि हर साइंटिस्ट जो बिलीव करते हैं कि हर समर में द थॉइंग हैज़ बीन इंटेंसिफाइंग, और ये थॉइंग जो है बढ़ती ही जा रही है हर गर्मियों में। व्हेन इंटेंसिफाइंग ना बढ़ रही है, व्हेन फ्रोजन सॉलिड सॉइल मेल्ट्स, जब फ्रोजन ये सॉलिड सॉइल जो है मेल्ट करती है, इट कैन कोलैप्स इन मैनी वेज, तो कई तरीके से कोलैप्स कर जाती है, क्रिएटिंग लैंडस्केप्स होते हैं, लेक्स, पिट्स एंड इवन अंडरग्राउंड टनल्स बन जाते हैं। तो इनके कारण बता रहे हैं कि जब ये ऐसे मिट्टी मतलब हो जाती है, लिक्विडिफाइड हो जाती है प्रेशर में रहते हुए, तो इससे जो क्रिएटर्स क्रिएट होते हैं, तो इससे ये भी हो सकता है, मतलब कि क्या क्या हो सकता है इसके, क्रिएटिंग लैंडस्केप बन सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, पिट्स भी हो सकते हैं, इवन अंडरग्राउंड टनल्स भी बन सकते हैं। इट में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मोर फ्रीक्वेंट ब्लास्ट, इससे और भी बड़े बड़े ब्लास्ट हो सकते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटर्स, एंड क्या बन जाते हैं, क्रिएटर्स बन जाते हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर्स आपको बताती हूँ। देखो पहला है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर सेंट्रल आइडिया, तो जो बेस्ट जो ऑप्शन है वो पहला यही दिख रहा है कि नथिंग कैन, अभी तक ये देखो मिस्टीरियस का मतलब ये कि जिसके बारे में उसकी राज नहीं खुला, तो पहला ही इसका आंसर होगा कि नथिंग कैन सो फार डेफिनेटली एक्सप्लेन द मिस्ट्री ऑफ मिस्टीरियस साइबेरियन क्रिएटर्स, तो इनकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अभी तक कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया, तो सबसे पहली ऑप्शन इसकी कौन सी बैठती है, फर्स्ट बैठता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद है ऑप्शन 1 आएगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परमाफ्रोस्ट इज़ नॉट ट्रू, तो कौन सी बात सच नहीं है। तो देखो ये सब आप देखोगे, इसमें था 2/3 जो है वो साइबेरिया का परमाफ्रोस्ट में है, तो 2/3 कितना होता है, 66% होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, परमाफ्रोस्ट कवर्स नियरली 1/4 ऑफ अनएक्सपोज्ड लैंड मास ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वहाँ पे लिखा है परमाफ्रोस्ट कवर्स नियरली 1/4 ऑफ एक्सपोज्ड लिखा है, यहाँ लिखा है इन्होंने अनएक्सपोज्ड, ठीक है ना, तो ये जो है हमारा गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 3, वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्टीरियस साइबेरियन क्रेटर्स इज दैट दे आर फॉर्म्ड बाय, कि कैसे बने हैं वो बताया ना उन्होंने, फ्रॉस्टी मड इजेक्टेड बाय गैसेस लाइक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनमें से एक कारण ये भी है कि जो मिट्टी निकलती है वो कैसे, मीथेन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी वजह से वो इजेक्ट होकर बाहर आ जाती है, फ्रॉस्टी मड, ठीक है, ये बताया। इन पैराग्राफ 4 द ऑथर हैज़, तो ऑथर ने क्या समझाया पैराग्राफ 4 में, उसका ऑप्शन क्या लगा, क्या डी, समझ लेना, एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ, क्या समझाया उसने 4th पैराग्राफ में, कि एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ क्रायोवल्कनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइबेरियन क्रेटर्स, ये बताया 4th में, ठीक है। इसी तरह से पैराग्राफ 5 जो है वो डील्स करता है विद अनदर कॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ परमाफ्रॉस्ट, कि और कौन सा कारण है इंस्टेबिलिटी ऑफ परमाफ्रॉस्ट का, तो यह पैराग्राफ 5th में समझाया है। आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनरी साइंस, अभी कौन सा क्वेश्चनरी साइन आपको ज़्यादा लगता है इसमें, तो देखो इसमें से जो है मेरे अकॉर्डिंग तो ये बैठता है बी वेयर ऑफ लैंडस्लाइड्स, क्योंकि वो इलाके में लैंडस्लाइड्स कभी भी क्रेटर्स एकदम आ जाते हैं, जैसे अर्थ कोई कभी भी आ जाता है तो ऐसे लैंडस्लाइड्स कभी भी आ जाते हैं, तो बी वेयर ऑफ लैंडस्लाइड्स ये कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड अमंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द फ्रोजन सॉलिड सॉइल, तो कौन सा जो है वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन, तो कौन सा मेंशन नहीं किया गया, इनसे वो सब चीज़ें बताइए, सिर्फ इसको छोड़ के, इंसिडेंस ऑफ फ्लैश फ्लड्स, तो ये कहीं नहीं उन्होंने कहा, ये सब चीज़ें तो हो सकती हैं तीनों, पर ये नहीं बताया फ्लैश फ्लड्स का, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन द रीजन, तो क्या कंडीशन है उस एनवायरनमेंट की, तो इट्स बीन परमानेंटली, सी देखो, इट्स बीन परमानेंटली अफेक्टेड बाय मिसाइल टेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो उन्होंने शुरू में कहा ना कि हो सकता है मिसाइल्स की वजह से भी ऐसा हो कि वहाँ पे मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं, इसका मतलब कि मिसाइल टेस्टिंग चलती रहती है वहाँ के एनवायरनमेंट में, है ना। उसके अंदर भी जो था फॉलोइंग रिप्लेस द वर्ड ट्रिगरिंग, तो ट्रिगरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फैसिलिटेटिंग, मतलब उस चीज़ को बढ़ाता है। उसके बाद है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मार्क्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू फैक्ट्स एंड ओपिनियन, तो देखो अब अपने आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, जो पहला वाला है वो ओपिनियन है, दूसरा तो फैक्ट है, क्योंकि देखो ये अपने आप से दिख रहा है परमाफ्रॉस्ट मेक्स अप 2/3 ऑफ साइबेरिया, तो ये फैक्ट है। इसी तरह से द अदर रीज़न कुड बी द इंस्टेबिलिटी ऑफ परमाफ्रॉस्ट, तो ये भी उन्होंने कहा कि अदर रीज़न मतलब हो सकता है, तो इसका मतलब ये अपने आप ही क्या बन जाता है, हमारा ओपिनियन बन जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप, बी वाला, फैक्ट तो है 2 और 3rd और ओपिनियन है हमारा 1st और 4th। इफ़ समथिंग इज पोरस, पोरस का मतलब भी क्या होता है, छेक, तो इसका मतलब होता है पोरस का ना छेक, तो उसको कहेंगे हम टाइनी होल्स इन इट, ठीक है।
इसी तरह से देखो नेक्स्ट है 12th वाला क्वेश्चन। 12th के अंदर जो है आपको जो है ये देखो इसमें से जो है कौन से फॉल्स हैं, ये वाला फर्स्ट वाला ट्रू है, नेक्स्ट फॉल्स है, उसके बाद जो है फिर ट्रू है और फिर फॉल्स है। तो मतलब पहला और जो तीसरा है वो क्या है, ट्रू है। तो आपका को लगेगा ये हमारा पहला और तीसरा ट्रू है, ठीक है, और सेकंड और फोर्थ वाले क्या है हमारे फॉल्स है। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर बी वाला, क्योंकि मैंने आपको पैराग्राफ समझा दिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।